नमस्कार साथियों, मैं हूं सुबोध और स्वागत है आप सभी का वंशु चैनल पर। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है स्त्रीलिंग शब्द रूप का मति। मति जो है, मति का मतलब होता है बुद्धि। क्या होता है? मति मतलब होता है बुद्धि। मति का हिंदी हो जाएगा बुद्धि, जो कि ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है। मति में देखा जाए, गौर से देखेंगे तो इसमें छोटी ई की मात्रा है ना लगा हुआ है ना, ह्रस्व ई की मात्रा लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे इसीलिए ह्रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग कहलाएगा। क्योंकि यह शब्द स्त्रीलिंग का है, इसलिए ईकारांत स्त्रीलिंग कहलाएगा। ठीक है साथियों, तो इसका हम लोग अभी रूप चला के देखेंगे और इस पे बनने वाले जो भी टॉपिक होंगे उसको हम लोग प्रैक्टिस भी इसका करेंगे। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस के लिए भी वर्क दे देंगे। तो इसका भी वचन और जो है विभक्ति हमने इधर लिख लिया है, पढ़ते हैं इसका। तो मति का रूप चलता है इस प्रकार से, मति मति मतयः। कैसे? मति मति मतयः। मतिम मति मति, ये दोनों सेम होता है। मतिम मति मति। ठीक है। मत्या मतिभ्याम मतिभि, मत्या मतिभ्याम मतिभि। उस प्रकार से फिर मत्यई या फिर मतये, मतिभ्याम मतिभ्यः, फिर मत्या या मते मतिभ्याम मतिभ्यः। ये दोनों सेम होता है और ये दोनों सेम होता है। ठीक है। और यहाँ पे आप सिर्फ ये वाला याद रखेंगे ढंग से। ठीक है, आपको पहला वाला सबको याद रखना है। ये भी होता है लेकिन आपको समझ में खाली समझ के रखना है, लेकिन मुख्य रूप से आपको इसको याद रखना है। ठीक है। आपसे यदि पूछा जाए कि मतये कहाँ पे होता है, मति का शब्द रूप में जो रूप चलाएंगे तो मतये कहाँ पे होता है, तो आपको याद होना चाहिए चतुर्थी एक वचन, या फिर मतये कहाँ पे होता है तो पंचमी एक वचन, या फिर मतये और कहाँ कहाँ होता है तो मतये यहाँ भी होता है, ध्यान देखिएगा, और यहाँ भी होता है। ठीक है, दो जगह होता है, तो पंचमी षष्ठी एक वचन। ठीक है। लेकिन हम लोग याद बनाने के लिए तौर पे जो है ना अच्छे से याद रखेंगे, सिर्फ प्रथम जो है जो दोनों में प्रथम है पहला वाला उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे? मत्यई मतिभ्याम मतिभ्यः, मत्या मतिभ्याम मतिभ्यः, मत्या मत्यो मतीनाम, और मत्याम मत्यो मतीषु। इसको नहीं इग्नोर करके चलेंगे, इसको बढ़िया से याद रखेंगे। लेकिन हाँ, इस प्रकार से याद रखेंगे कि यदि पूछा जाए कि मतौ कहाँ पे होता है तो याद होना चाहिए सप्तमी एक वचन में होता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग इसको याद करेंगे मत्याम को। तो किस प्रकार पढ़ेंगे पुनः पढ़ के देखते हैं इसको। ये दोनों आपका सेम होता है। ठीक है, देखिए, मति मति मतयः, मतिम मति मते मति, मत्या मतिभ्याम मतिभि, मत्यई मतिभ्याम मतिभ्यः, मत्या मतिभ्याम मतिभ्यः, मत्या मत्यो मतीनाम, मत्या मत्यो मतीषु। ठीक है, पुनः पढ़ेंगे एक बार। मति मति मतयः, मतिम मति मतिः, मत्या मतिभ्याम मतिभिः, मत्यै मतिभ्याम मतिभ्यः, मत्या मतिभ्याम मतिभ्यः, मत्या मत्यो मतीनाम, मत्याम मत्यो मतीषु। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है साथियों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद फिर नीचे का होमवर्क देता हूं। हो गया। अब नीचे देखिए, इसी प्रकार जैसे जो है यह मति शब्द में दिख रहा है ह्रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, वैसे नीचे में आपको बहुत सारे स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे कुछ लिखे हुए। ठीक है, जैसे कि शक्ति, पक्ति, बुद्धि, उन्नति, संपत्ति, विपत्ति इत्यादि। इसी प्रकार जो स्त्रीलिंग शब्द जो छोटी ईकारांत होंगे वो इसी प्रकार से चलते जाएंगे साथियों। ठीक है, इसमें देखिएगा छोटी ई की मात्रा, यहाँ पे देख रहे हैं छोटी ई की मात्रा, यहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा है ना, यहाँ पर भी ह्रस्व ई की मात्रा, यहाँ पर भी ह्रस्व ई की मात्रा, यहाँ पर भी ह्रस्व ई की मात्रा। जितने भी ह्रस्व ई की मात्रा वाला शब्द जो आएंगे स्त्रीलिंग शब्द, वो सब के सब मति पर सेट करेगा। कैसे? जैसे शक्ति यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या चलाएंगे, रूप चलाना तो शक्ति शक्ति शक्तयः, शक्तिम शक्ति शक्ति, शक्तया शक्तिभ्याम शक्तिभिः, शक्त्यै शक्तिभ्याम शक्तिभ्यः, शक्त्याः शक्तिभ्याम शक्तिभ्यः, शक्त्याः शक्त्योः शक्तीनाम, शक्त्याम शक्त्योः शक्तिषु। ठीक है, शक्त्यो यहाँ पे आधा को भी और आधा तो भी अयोग हो जाएगा। ठीक है, शक्ति लगाएंगे तो उस प्रकार से पक्ति का, बुद्धि का। देखिए, बुद्धि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, कहिए सर आपने बुद्धि तो यहाँ पे लिख ही दिया है, फिर आपने यहाँ पे बुद्धि क्यों लिखा? देखिए, मति का मतलब भी बुद्धि होता है और संस्कृत में बुद्धि को भी बुद्धि लिखा जाता है। ये तत्सम शब्द समझ लीजिए। तत्सम कौन होते हैं? जो संस्कृत के शब्द सीधे सीधे उठा के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसको तत्सम कहते हैं, और तद्भव को जो संस्कृत का रूप बदल के हिंदी में प्रयोग होता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं तद्भव। तो ये तत्सम शब्द है। तो ये मति भी चलाना हो तो भी इस पर, अब बुद्धि भी चलाना हो तो इस पर सेट कर देंगे। ठीक है,
साथियों। तो ये आपका होमवर्क है, इसमें से आप एक दो को प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा कि आपका सभी इस प्रकार से जो भी आएंगे ह्रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, उस सब का आप क्या करिएगा, आसानी से बना पाइएगा साथियों। ठीक है, तो मति का आपको याद कर लेना है, दिमाग में एकदम सेट कर लेना, बढ़िया से याद कर लेना है। कॉपी पे 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। और उसके बाद नीचे जो आपको जो है होमवर्क में मैं कुछ जो दिया हूँ, 1-2-3 का जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और जो प्रॉब्लम होंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम उसका सोल्यूशन बता देंगे। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरी कॉपी पीछे से तैयार किए होंगे और इसको भी उसमें नोट कर लेंगे। ठीक है, और पीछे का वीडियो यदि छूट गया तो प्लेलिस्ट ऊपर में दिखेगा आपको, और नीचे में उसका ठीक इसके पीछे वाला वीडियो दिख जाएगा। दोनों को जो भी होगा आपको छूटा उसको क्लिक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट दबाइएगा तो उसमें टोटल वीडियो आ जाएगा, जितने भी इसके पीछे का, उसमें जो छूटा उसको देख लीजिएगा। और आप यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने साथी के साथ शेयर करिए। जो 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं कम से कम उनके साथ तो जरूर ही शेयर करिए साथियों।